जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी से यह गाइडेंस लाए हैं दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बार बार परीक्षा दिला रही हूँ और ऐसा महसूस होता है दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को होता है और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों। इसमें जो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी फेमिनाइन की ऊर्जा होता है और जो फेमिनाइन रहती है उसके अंदर भी मस्कुलाइन का ऊर्जा होता है। लेकिन जैसे कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपको लगता है कि मेरे को कम से कम इतना दिन हो गया, इतने 6 महीने हो गया, मैं अपने इनर वर्क कर लिया या फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों बार बार परीक्षा दिला रही हूँ। और ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी हम भगवान से पूछने लगते हैं कि हमें ही क्यों इतना परीक्षा दिलाना होता है, हमें ही क्यों इतना हमसे परीक्षा लेते हो भगवान, ऐसा महसूस करते हैं। और ये महसूस इसलिए भी करते हैं दोस्तों, जब हम कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में होते हैं। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम ये सब हमारे लिए महत्व नहीं रहता है कि हमारे जीवन में कौन सी परीक्षा आ रहा है या कौन सी घड़ी आ रहा है या कौन सी दुख आ रहा है, ये सब हम महसूस नहीं करते हैं। और जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं तभी हमें ये महसूस होता है कि हमारे लाइफ में दुख है या पीड़ा है या लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं बेकदरी कर रहे हैं, ऐसा सोच बनाते हैं। लेकिन ये जो थिंकिंग है दोस्तों, ये हमारे खुद का सोच रहता है। अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, और ईश्वर से वही जुड़ता है जिसका कहीं ना कहीं मन साफ होता है, मन में कोई छल नहीं रहता है, मन पवित्र हो जाता है, ऑरा पवित्र हो जाता है। और सच्ची भावना से अपने आत्मा को जानते हुए, सोल जर्नी को जानते हुए, सोल पर्पस लेकर जब आए रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, उसको जानते और समझते हुए वो अपनी जर्नी में कार्य करती है, अपने आप को बेटर बनाती है। और बेटर कब बनाते हैं दोस्तों? जो एम्प्रेस रहते हैं, जो एम्प्रेस रहते हैं वो कभी अपने आप को नीचा नहीं दिखाते हैं। एम्प्रेस जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने का, सेल्फ डिफेंड और आत्मनिर्भर रहना, खुद पर कार्य करना और आगे बढ़ना, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती है। ऐसा होता है, झुकने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उसे आदर सम्मान दे रहा है फिर भी वो व्यक्ति इस तरह इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं रहती है एम्प्रेस। एम्प्रेस इक्वल गिविंग टेक में महसूस करती है, वो बराबरी में महसूस करती है। अगर कोई उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, उसे कोई उसका मान सम्मान कर रहा है, तो वो सामने वाले को भी मान सम्मान देने में अपना कहीं ना कहीं प्रेम दिखाती है, अपना मदरली नेचर दिखाती है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी होता है। और जब वो अपने आप को पहचानती है कि वो एक पावरफुल एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन की है, और ऐसा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को जानती है कि वो इस पृथ्वी में, संसार में जो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा चुने हुए एक चूजन वन है या स्टार शीट है या फिर डिवाइन फेमिनाइन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति है जो ईश्वर के द्वारा एक देवदूत होते हैं। इस पृथ्वी में आने का उसका कार्यभार होता है। जब वो पहचानती है, और वो पहचानती कब है? जब अपने आत्मा को जानती है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा तक हमारा कनेक्शन बनता है दोस्तों। और जब हम नहीं पहचानते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों जब हम 3D लाइफ में होते हैं, 3D लाइफ जैसे कि मटेरियलिस्टिक, जैसे कि संसार में है, लग्जरी लाइफ में जुड़े हुए हैं, प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, प्रेम को महत्व दे रहे हैं, शारीरिक संबंध को महत्व दे रहे हैं, लोगों के प्रति भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसी को ही इंजॉय में लगे हुए हैं। ऐसे में जब हम फंसे पड़े रहते हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं हम जब वो 5G लाइफ के जो एनर्जी है उसको भूल जाते हैं। और ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में होता है। वो अपने आप को नहीं पहचानती है, जिसके कारण उसके जीवन में परमात्मा कहीं ना कहीं लोगों का इंटरफेयर या कार्मिक लोग आते हैं जिसका कोई महत्व नहीं रहता है। जो लोगों का जीवन एक नाश्वर रहता है, उनका सिर्फ जीवन खाने पीने और मौज मस्ती में, इस तरह संसारिक जीवन में लगा होता है। वो
वो कभी नहीं चाहते। ऐसे लोग लो वाइब्रेशन के होते हैं मित्रों। और जो लो वाइब्रेशन के होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपना एनर्जी लगाती है और वो एनर्जी को लगाते हुए उन्हीं लोगों में घिरी होती है, तो वो अपने आप को नहीं पहचान पाती है। उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही व्यक्ति है, वो तुच्छ व्यक्ति है, ऐसा अपने आप को समझती है और लोगों को प्रेम बांटने में चली जाती है, अपने आप को नहीं पहचानती है। तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं परमात्मा इंटरफेयर, गलत लोगों को प्रवेश करवाना और या फिर उसे चीट, फ्रेब या पार्टनर के जरिए से करवाना, और ये डिवाइन मुस्लाइन के जरिए ज़रूर होता है दोस्तों, पार्टनर के जरिए ज़रूर होता है। थर्ड का पार्टी रहते हैं, कार्मिक लोग रहते हैं, उनके ज़रिए से होता है। और तभी ये समझ पाती है, क्योंकि इनको तो लगता है कि इसका जीवन सिर्फ इस संसार के लिए है, या फैमिली मेम्बर है, या उसके खुद का पार्टनर है, उसको ही प्रेम देना है, उसके ही प्रति रहना है। इस तरह भाव बना के रहती है, अपनी भावनाओं को लोगों के प्रति दिखाती है। और वे जो लोग रहते हैं उसके जीवन में, वो लोग इसका अनादर करते हैं, बेकदरी करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। उन्हीं को जगाना पड़ता है, परमात्मा को दिखाना पड़ता है कि जिस तरह तुम लोगों के लिए हो, वो तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य इस पृथ्वी में कुछ कार्य करने के लिए है, ऐसे लोगों के लिए हैं जो दुखी रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जिसको प्रेम नहीं मिलता है, जो लोग अपने जीवन जीने की तरीका को भूल जाता है, ऐसे लोगों के लिए कार्य है। और डिवाइन फेमिनाइन कब मजबूत बनती है दोस्तों? जब उसके जीवन में इस तरह बेकदरी होता है, या लोगों के द्वारा चीट फरेब, झुंड बना के लोग उनके साथ नाशिष्टपना करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को जानती है। अपने आप को जानने के साथ साथ वो इतनी मजबूत और इम्प्रेस बनती है कि इम्प्रेस ऐसी नहीं रहती है दोस्तों, उसके जीवन में बहुत कुछ वो सीख लेती है अपनी तजुर्बा और अनुभव से। वो दुनिया की सारी नॉलेज उसके अंदर रहती है, किसको प्रेडिक्शन पर बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, किसको कितना तवज्जो देना है, किसको अहमियत देना है, ये सब डिवाइन फेमिनाइन को अनुभव हो जाता है। वो लोगों को ही देखकर पहचान लेती, चाहे उसकी उम्र छोटी क्यों ना हो। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है। जब वो समय के साथ सीखती है, ईश्वर के साथ जुड़ती है और परमात्मा के साथ जुड़ने के साथ साथ अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी रहती है। क्योंकि जिस तरह समय के साथ उसके साथ लोग खिलवाड़ किए रहते हैं, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए रहते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार किए रहते हैं। यहाँ तक कि अगर पार्टनर लाइफ में है, वो विवाहित भी है, शादीशुदा है, उनके जीवन में इस तरह उसे कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल डाले रहते हैं, परेशानी डाले रहते हैं लोगों के द्वारा, कार्मिक लोगों के द्वारा ग्रुप बना के डाले रहते हैं, या फिर उसे जिस तरह सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण वो समय के साथ जो वो अपने आप को ढालती है, अपने आप को पहचानती है। पहचानने के साथ साथ वो सेल्फ लव करने सीखती है। सेल्फ लव करने के साथ साथ वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक पावरफुल एनर्जी वाले व्यक्तित्व जरूर बनते हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। जब वो समझ जाती है तो वो अपने आप को, मैं ईश्वर के मार्ग में हूँ या चल रही हूँ, जो मुझे कार्य दिया है उस कार्यभार को मैं करूँगी ही करूँगी, मैं अपने सोल पर्पस जर्नी को लेकर चलूँगी ही चलूँगी। इस तरह जब वो बना लेती है तो जो लोग उनके सामने रहते हैं निगेटिविटी, चाहे खुद के डिवाइन मुस्कुलाइन पार्टनर क्यों ना हो, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए, आप अगर कहीं भी अगर थोड़ा थिंकिंग होता है, आपको सोच आता है, लो वाइब्रेशन में हो जाते हो, और लो वाइब्रेशन में जब होते हो तब आप थक जाते हो मित्रों। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि मेरे ही जीवन में ये परीक्षा दिलाना पड़ रहा है, भगवान मैं इतना कर रही हूँ फिर भी मेरा ही क्यों इतना परीक्षा लेते हो हर घड़ी हर समय, मुझे इतना क्यों दुख देते हो। ऐसा अगर सोच बनाते हैं तो वो आपका लो वाइब्रेशन है, उससे बाहर निकलिए। आप अपने आप को जानिए, आप किसी तुच्छ व्यक्ति के लिए नहीं है। आप जब अपने आप को जानने सीखेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तभी वो सामने वाले आपका सम्मान कर सकेगा, आपका रिस्पेक्ट दे सकेगा, आपको पेडिस्टल पर बैठा सकेगा मित्रों। ऐसा होता है। अगर आप यूं ही व्यक्ति बने रहेंगे, आप उसे प्रेम दिखाते रहेंगे, वो व्यक्ति आपके साथ कुछ भी कर रहा है लेकिन आप चुप रहते हैं, चुप रहने के साथ साथ आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने
अपने सेल्फ लव को नहीं पहचान पाते हैं, अपने आत्मनिर्भरता को नहीं जानते हैं, तो ये आपके लिए जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं एक सेड वाली सबक बन जाएगा, जिससे आप जीवन भर दुख रहेंगे और पार्टी कूलर चलता रहेगा आपके जीवन में, लगातार चलता रहेगा और आप इस जर्नी में अपने सोल पर्पस कार्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लो वाइब्रेशन में जितना हो सके ना रहे, हाई वाइब्रेशन में रखें अपने आप को, मंत्र जाप करते रहे, परमात्मा से अंदर आत्मा की जो सोल है उसको जानने के साथ साथ आप जुड़े उससे और ईश्वर को मन ही मन याद करते रहें, क्योंकि जब हमारे अंदर ईश्वर का वास रहता है तो हमें वो हर नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, हर वो लो वाइब्रेशन से बचाता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ हमें वो ऊर्जा शक्ति देता है, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ हम जो लोग हमारे बातों में नहीं आते या जो लोग हमारे बात नहीं मानते, वे लोग हमारे बात मानते हैं, वे लोग हमारे आदर करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्योर भी रखना चाहिए। किसी भी गलत मार्ग, छल कपट या निंदा, इससे ज़रूर बचना चाहिए डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि आपका सोल पर्पस एक देवदूत के समान होता है इस पृथ्वी में लोगों के प्रति कार्य करने के लिए। इसलिए कहते हैं हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, पहचानिए अपने आप को, रोते हुए बिलखते हुए लो वाइब्रेशन में ना रहे, क्योंकि आप ऐसा रहेंगे तो आपके जो पार्टनर है, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपको कभी नहीं पहचान पाएगा। जब आप अपने आप को पहचानते हैं तभी वो व्यक्ति आपको पहचानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ। दोस्तों, इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।